ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलीग्राफी करते रहो और एंड पर आपका पेपर चाइनीज़ में ख़त्म हो रहा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम फैज़ान तमीर है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने किन बातों का ख्याल रखना है। और एक एज अ बड़ा भाई, एक एज एन इंस्ट्रक्टर मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगी पेपर को अटेम्प्ट करने के अंदर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखने, वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर चीज़ को कवर कर रहे होंगे। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि आप लोगों ने पेपर के अंदर यार कोशिश करनी है कि जितनी ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड के साथ लिख सको उतनी स्पीड के साथ लिखो, क्योंकि आप जानते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों को पेपर आता होता है, लेकिन सिर्फ राइटिंग स्पीड स्लो होने की वजह से वो अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। एक चीज़ होती है हमें पेपर आता ही नहीं है, लेकिन जब आता है और पूरा अटेम्प्ट ना हो सके तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है, गिल्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा पेपर टाइम पर पूरा हो, बल्कि टाइम से पहले पूरा हो, ताकि हम लोग एक मरतबा उसको रिवाइज भी कर सके और हमने जो चीज़ें छोड़ी हुई थी उसको भी कंप्लीट बहुत कर सके। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही जो अपनी स्पीड है वो मेंटेन रखनी है। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलीग्राफी करते रहो और एंड पर आपका पेपर चाइनीज़ में ख़त्म हो रहा हो। ठीक है, आपने थ्रू आउट द पेपर सेम टाइप ऑफ हैंड राइटिंग रखनी है और कोशिश करना है कि आप स्टार्ट से ही स्पीड में लिखो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्टार्टिंग में स्लो प्यारा प्यारा करके लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो उनका एक जो प्रेशर होता है वो बिल्डअप होता जाता है, और जिसकी वजह से वो अपना पेपर या तो सही तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाते, सही तरह पूरा नहीं कर पाती, या बहुत ही गंदी तरीके से पूरा करते हैं कि ना भी करते तो चलता। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग के अंदर और एंड पर आपकी राइटिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए और राइटिंग स्पीड अच्छी रखनी है, फास्ट रखनी है। ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से पूरा हो सके। अब आप पूछोगे कि भैया राइटिंग स्पीड को तेज़ कैसे करना है? तो यार अब तेज़ करने का जो टाइम है वो गुजर चुका है। ठीक है, हम राइटिंग को तेज़ इस तरीके से करेंगे, हम सीखेंगे नहीं राइटिंग को, हम सिर्फ यही कोशिश करेंगे कि हमारी राइटिंग इस तरह की हो कि वो आराम से आपको और एग्जामिनर जो होगा उसको रीडेबल हो, वो आराम से उसको पढ़ सके। सिर्फ इतनी राइटिंग को हम ख्याल रखेंगे कि हमारी राइटिंग कम से कम इस थ्रेशोल्ड पर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आपको अच्छे तरीके से आते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमारे सबसे पहले वो क्वेश्चन होंगे जो हमें अच्छी तरह आते हैं। अब हम जब एक हमारे पास अपना क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम सबसे पहले इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ें, उसको टिक करेंगे, यार ये हम करेंगे, ये हम करेंगे, ये हम करेंगे। इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आएगा सब्जेक्टिव टाइप, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे और उसमें से नंबर 1 पे मतलब नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। जो आपको क्वेश्चन आता जाएगा, क्या ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आता है, आप डायरेक्ट उसको कॉपी पर या अपने जो आंसर शीट है उसके ऊपर सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बजाय कि आप टाइम वेस्ट करो उन चीज़ों को सोचते हुए कि यार मैं कौन से वाले करूँ पहले, कौन से मैं बाद में करूँ। इससे एक और मसला होता है, वो ये है कि जब कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता और हम उसको देख लेते हैं पहले ही, तो हमारे जो हमें चीज़ें आ रही होती है हम उसको भी सही तरह उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो हम सबसे पहले लेट्स से हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, हमने देखा आता है तो हम कर देंगे, नहीं आता है तो उसको छोड़कर अगले वाले पे चले जाएंगे। सेकंड में देखेंगे अगर आता है तो हम कर लेंगे, नहीं आता तो हम अगले वाले पे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ ये काम करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं हम सबसे ऊपर लेकर जाएंगे, ताकि जब एग्जामिनर पेपर्स को चेक कर रहा हो तो उसको पता हो कि अच्छा पहले वाले सही हुआ है तो अल्टीमेटली दूसरा वाला भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा, तो उसके जो माइंड में एक इंप्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए कि बच्चे को पेपर आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे मार्क्स देगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको नहीं आ रहा तो यार उसको खुद से लिखने की कोशिश करो, बजाय कि आप उसको छोड़कर आ जाओ। छोड़कर आने पर आपको 0 नंबर मिलेंगे, तो क्यों ना उसको अटैम्प्ट ही कर लिया जाए। तो हम जो भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, हम ऊपर वाले 2-3 क्वेश्चन में से उसके कुछ हिस्सा हम उसके अंदर लिख सकते हैं, अपने से बनाकर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो हाईलाइट कर देंगे ताकि ज़्यादा आपका जो पेपर है वो प्रोमिनेंट लगे। ठीक है, और ज़्यादातर आपने ये ख्याल रखना है कि जो चेकर होते हैं वो ज़्यादातर आपका पेपर पूरा रीड नहीं करते, तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और हम हर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो हमें नहीं भी आता। देखो यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपके शुरू वाले जो पेजेस होंगे वो डिसाइड करेंगे आपके थ्रू आउट किस तरीके की मार्किंग होने वाली है एग्जामिनर के द्वारा। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 3-4 पेजेस हैं उस पर अपने मैक्सिमम एफर्ट लगानी है, उन सवालों को ज़्यादा अच्छी तरह करना है जो कि आपको आते हैं, प्रेजेंट अच्छी तरीके से करना है, ताकि शुरू के अंदर ही उसका माइंड बच जाए और वो आपको नंबर देने के लिए जो है वो राज़ी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर हम अपनी फुल एफर्ट लगा रहे होंगे, अपना बेस्ट अटेम्प्ट कर आ रहे होंगे और इसी तरीके को हम आगे भी फॉलो करते जाएंगे। एंड पर होता है कि टाइम की कमी की वजह से बच्चे थोड़ी स्पीड लगा देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के पेजेस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रखने की। अगर आप भी किसी का पेपर चेक करते तो आप किस तरीके से अपने ये एक्सपेक्ट करते कि अगला बंदा आपको कैसा पेपर देता। ठीक है, तो उस तरीके से अपना पेपर जो है वो अपने खुद प्रेजेंट करना है। और यार 5वीं चीज़ ये है कि आप लोगों को जो चीज़ आती है और जो चीज़ नहीं आती है अपने दोनों पर कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो चीज़ अगर नहीं आती है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और अपना बाकी जो आता हुआ पेपर है उसको भी ख़राब कर देते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने
कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, नर्वसनेस से बचना है, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है एक पेपर के अंदर आपको नर्वसनेस होगी, लेकिन उसको दूसरे में आप रिपीट नहीं करोगे, इस तरह आपकी जो नर्वसनेस है आप उस पर कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने उसको अपने माइंड से कुछ टाइम के लिए साइड पर कर देना है और उन पर ज़्यादा फोकस करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं, जो आपको नंबर दिलवाएंगे। जो नहीं आता है उसने तो अगर आपको नंबर नहीं दिलवाने होंगे तो वो नहीं दिलवाएगा, लेकिन आप जो नहीं आता वो थोड़ा है, लेकिन जो आता है वो ज़्यादा है, तो आप थोड़े के चक्कर में ज़्यादा से भी अगर हाथ दो बैठोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम अपने कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमने जो तैयारी की है, हमने सारा साल पढ़ा है, ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो एंड के जितने भी टाइम हमने पढ़ा है, हमने अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाई है। अब हम उस एफर्ट को पेपर में उतार कर आएँगे और उतारने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सर पर चढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने रिलैक्स होकर अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगी। तो अगर आपको इस वीडियो को कुछ अच्छी समझ आई है तो आप इसको दोस्तों के साथ बाद में शेयर करना है, क्योंकि हम इकट्ठे अपने पूरे फैमिली जो अपने ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, उनको भी अपने साथ अच्छे नंबर लेने पर आमादा करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह।